बांध पर काम अगर नहीं हुआ, बांध टूट गया, किसी तरह का घटना हुआ, चाहे कोई पदाधिकारी जिस तरह से उसको लेके ही उसी में हम भी समा जाएंगे। बेपुर के सोनवर्षा मुखिया पति अजय कुमार उर्फ लाली मुखिया ने बांध मरम्मत नहीं होने पर पदाधिकारियों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं हुआ तो जो भी पदाधिकारी यहां आएंगे उनको लेकर वो खुद गंगा में समा जाएंगे। उन्होंने कहा कि नरकटिया बांध की हालत गंभीर है, जिससे कई गाँव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चुनाव तो अलग की बात है, चुनाव के मुद्दे पर हम नहीं कहेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे ग्रामीण हम अगर डूबेंगे, अगर कोई डूब के मर जाएगा, कोई बात ऐसा हो गया, घटना घट जाएगा, हो सकता है उस समय सरकारी कर्मचारी को भी डूबना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो हम भी मरेंगे, हाँ। लेकिन उसको लेके मरेंगे। अच्छा। बांध पर काम अगर नहीं हुआ, बांध टूट गया, किसी तरह का घटना हुआ, चाहे कोई पदाधिकारी जिस तरह से उसको लेके ही उसी में हम भी समा जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये धमकी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, तो अच्छी बात है, FIR करके फांसी दिला दीजिएगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार, घर सोनवर्षा। भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीरपैंती रेलवे स्टेशन का 18.93 करोड़ की लागत से भव्य पुनर्विकास किया गया है। NSG 5 श्रेणी में शामिल इस स्टेशन को यात्रियों की सुविधा के अनुसार अत्याधुनिक बनाया गया है। नई सुविधाओं में 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, आधुनिक प्रतीक्षालय, आरक्षित और कार्यकारी लाउंज, आकर्षक अग्रभाग, साइनेज सिस्टम, दिव्यांग जनों के लिए विशेष इंतजाम और इंडोर और आउटडोर वीडियो सूचना दीवारें शामिल है। स्टेशन का डिजाइन स्थानीय कला और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। यह कायाकल्प रेलवे की आधुनिकता और परंपरा के मेल की मिसाल है, जिससे यात्री अनुभव और क्षेत्रीय पहचान दोनों को नया आयाम मिलेगा। PM 22 मई को वर्चुअल माध्यम से पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन को 18 करोड़ से अधिक की लागत से नए और आकर्षक रूप में विकसित किया गया है। आधुनिक सुविधाओं और खूबसूरत डिजाइन से सजे इस स्टेशन को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, डिजिटल सूचना प्रणाली और अन्य सुविधाएं मिलेगी। स्टेशन का कायाकल्प होने से अब सफर और भी सुविधाजनक और आरामदायक हो जाएगा। मौके पर पीरपैंती विधायक ललन पासवान ने कहा कि यह हमारे क्षेत्र की जनता के लिए प्रधानमंत्री की ओर से एक सौगात है और जनता में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, खासकर पीरपैंती के लिए कि 22 मई यानी परसों जो है कि उसका उद्घाटन होगा। और इस मंडल में, ये मालदा मंडल में मात्र 2 स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है, एक राजमहल, दूसरा पीरपैंती। और पीरपैंती जो है कि जगमगा रहा है और क्षेत्रवासियों में अपार खुशी है। बहुत खुशी की लहर थी जब हम लोग बोल रहे थे, तो लोग लग रहा था सपना देख रहे थे, सपना साकार हुआ है। तो हम आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, साथ ही शुभकामना देते हैं। और मोदी जी ने इतना ही नहीं, मोदी ने सौगात दिया, पीरपैंती चंद स्टेशनों में ऐसा स्टेशन हो गया कि जहाँ चारों दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशा से कनेक्टिविटी होगी, चाहे वो पीरपैंती से। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास महाकाल होटल के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक की जान ले ली। ट्रक से धक्का लगने के बाद परिजन उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मायागंज अस्पताल पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक युवक की पहचान बिशनपुर जिच्छो निवासी स्वर्गीय नीरज कुमार के अनुज पुत्र राघव कुमार उम्र 16 वर्ष के रूप में की गई है। बताते चले कि इस युवक के पिता की मौत कोविड काल में हो गई थी और माता आंगनबाड़ी में सेविका के पद पर कार्यरत है। फिलहाल लोदीपुर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस अब सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज ले गई है। घटना अभी हम जस्ट ड्यूटी जब हम निकले तो हमको घर से कॉल आया कि नीरज सिंह का बेटा एक्सीडेंट कर लिया, रोड एक्सीडेंट कर लिया। तो ट्रक वाला उसको धक्का मारा है। ट्रक वाला बहुत ज़्यादा रफ्तार से आ रहा था। वो हमारा बच्चा स्कूल से कॉलेज से घर जा रहा था। घर जाने के दरमियान में ट्रक वाला बहुत हमें से उसको धक्का मार के उसको घायल करके स्पॉट कर दिया। वहाँ से लेके हम लोग आना पानी में लेके हॉस्पिटल वहाँ से आए, यहाँ मृतक घोषित हो गया। ट्रक क्या पकड़ा गया? ट्रक पकड़ा गया है। ट्रक लोदीपुर थाना में मौजूद है। और बच्चे पढ़ते थे? बच्चे पढ़ते थे। ये कितने बजे की घटना है? ये लमसम
7 बजे के आसपास का। 7 बजे के। मृतक कौन लगता है आपका? मृतक हम लोग का भतीजा लगते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अवधेश पासवान। और ये घटना कहाँ पे हुई? ये घटना हुआ भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र लगाने की तैयारी तेज है। कोल इंडिया के सहयोग से बनने वाली इस परियोजना में केंद्र सरकार 21,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगी। 1100 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा रही है। कुछ ग्रामीण मुआवजे से असंतुष्ट है, लेकिन अधिकांश लोग परियोजना के पक्ष में है। इससे रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों में, पीरपैंती वासियों में हर्ष व्यक्त है और हम लोग जल्द से जल्द चाहेंगे कि यहाँ निश्चित तौर पर पावर प्लांट का काम जल्द से जल्द चालू हो। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने माननीय सांसद अजय मंडल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ एनटीपीसी खुलने से तरह तरह का रोजगार मिलेगा और यहाँ शिक्षा का व्यवस्था और बढ़ेगा। यहाँ एनटीपीसी खुलने से स्कूल वगैरह खुलेगी, यहाँ के लोकल लोगों को बिजली की सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ पूरे बिहार वासियों को भी बिजली की सुविधा मिलेगी। इससे हम लोग बहुत पूरे डबल इंजन की सरकार को बधाई और धन्यवाद। पीरपैंती के लिए बहुत सौगात की बात है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आया है, लेकिन प्रोजेक्ट में धरातल पर भी कहीं कुछ नहीं है। ये आप भी देख रहे हैं। मामला रहा है जमीन का, तो किसान अभी भी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन के लिए। जो मुआवजा आप किसी को एक तरह का दे रहे हैं, किसी को एक चीज का 10 रुपया दे रहे हैं, फिर किसी आदमी को उसी चीज का 15 रुपया दे रहे हैं। ये चीज को तो सरकार को क्लियर करना चाहिए। आज भी मामला आधा से ज्यादा भू अर्जन में लंबित है इसके मामले को लेकर। तो ये मामला फंसा हुआ है, अभी ये कहीं से कुछ क्लियर है नहीं। लगता है पावर प्लांट अगर बन जाता है तो लोगों को सुविधा देखिए, तो ऑब्वियसली पावर प्लांट बनेगा तो जो आसपास के लोग हैं उनको तो रोजगार का। जीवन जागृति सोसाइटी ने मनाली चौक पर सड़क सुरक्षा और बाल सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम में 20 बच्चों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। इस अवसर पर यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बच्चों को स्वयं हेलमेट पहनाकर सुरक्षा का महत्व बताया और अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। सोसाइटी अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि यह पहल बच्चों में ट्रैफिक नियमों की समझ और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों और अभिभावकों ने भाग लिया। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा बराबर कुछ जागृति और खास करके यातायात से संबंधित बहुत सारी जागृति कैंपेन चलाई है। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी के द्वारा इस तरह का नया इन्वेंशन होता है, ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, हमारे वरिष्ठ जितने भी बड़ी पदाधिकारी हमारे, सभी ये रहती है ताकि सभी लोग सुरक्षित चलें। तो उसमें यातायात में सबसे पहले जरूरी है हेलमेट का। हेलमेट का सभी जगह फाइन होने लगा ट्रैफिक सिग्नल पे, हम लोग भी चेक करते रहते हैं। तो मर्द जो है वो हेलमेट पहन लेते हैं, महिलाओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अरे भाई, आप भी यदि एक्सीडेंट होगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपके पत्नी का क्या हाल होगा। तो चलिए, अब महिलाएं भी हेलमेट पहनने लगी हैं, लेकिन एक चीज जो छूट रहा है वो है आपके जान का टुकड़ा। जिसमें आपका जान बचता है, उसके जान की परवाह अभी भी आप नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने बच्चों को सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट पहनाने का जो मुहिम चलाया है, और हम लोगों ने आज बच्चों के लिए हेलमेट बांटने का कार्यक्रम किया है, जिसमें डीएसपी यातायात साहब आशीष जी, उन्होंने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई है। हमारा कहना है कि आपसे ज्यादा नाजुक बच्चे का मस्तिष्क होता है, खोपड़ी होता है। यदि चोट लगेगी तो आपके जान जो जिसमें बसता है उसका क्या हाल होगा। तो सबों से अनुरोध है कि जब भी निकले आप शिक्षित और सुसंस्कृत रूप में निकले। नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है। भागलपुर में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। और हेलमेट के लिए तो सर शुरू से ही जाने जा रहे हैं। हेलमेट के लिए बहुत सारा वीडियोस और बहुत सारा मतलब शॉर्ट वीडियोस टाइप का भी सर डालते रहते हैं अपने फेसबुक पेज पे, और सर को हम लोग फॉलो भी करते हैं। और इनका सर का जो जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से जो हेलमेट आज दिया गया है बच्चे को, मतलब सही जो सर एक बात बता रहे थे अभी कि बच्चे में यदि अभी से पहनेगा बच्चा हेलमेट पहनेगा तो उसके अंदर ये भाव आएगा कि हम जब भी कभी बड़े होकर के स्कूटी चलाएं, ड्राइव करें तो हेलमेट पहने। जाता है क्योंकि गिरने से माथे में चोट नहीं लगे, जान जाने की खतरा नहीं रहे। खतरा नहीं रहे। पापा के साथ निकलोगे तो तुम हेलमेट लगाओगे। हाँ।
अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध। भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड मैदान स्थित योगा केंद्र में राजस्व कर्मचारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। मार्च में मिले आश्वासन के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जताई। वेतन विसंगति, पदोन्नति और सेवा शर्तों में सुधार प्रमुख मांगे रही। कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
पीरपैंती के सुंदरपुर इलाके में मीनाक्षी मंदिर के पास स्थित एक मोटर गैरेज में छापेमारी कर श्रम विभाग की टीम ने एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया। यह कार्रवाई श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ब्रिजमोहन तांती के नेतृत्व में की गई, जिसमें पीरपैंती पुलिस ने भी सहयोग किया। गुप्त सूचना के आधार पर गठित धावा दल ने जब गैरेज में अचानक छापा मारा तो वहाँ एक नाबालिग को काम करते हुए पाया गया। मौके पर ही बच्चे को छुड़ाया गया और गैरेज संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। को लेकर आज जो है जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो है हम लोग के श्रमायुक्त कार्यालय से धावा दल का गठन किया गया था, जिसमें प्रमोद ऑटो पार्ट से उसमें गहन जांच पड़ताल किया गया और एक बाल श्रमिक जो है मोहम्मद रहमान को विमुक्त कराया गया। विमुक्ति के पश्चात उस बच्चे को हम लोग जो है पीरपैंती थाना में FIR करवाए नियोजक के ऊपर, और उसके बाद उस बच्चे को हम लोग बाल गृह भागलपुर हम लोग उसको सुपुर्द करेंगे जिला बाल कल्याण समिति में। इसके बाद इस बच्चे का जो भी है चाहे इससे तुरंत इस बच्चे को 3000 रुपये अनुदान मिलेगा। उसके बाद जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी इस बच्चे को अनुदान दिया जाता है। उसके बाद जो नियोजक है उसके ऊपर हम लोग FIR करेंगे और उसके बाद जो है उस पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुछ धाराएँ चलेगी। साथ ही हम लोग ये कहना चाहते हैं जो भी प्रतिष्ठान है, दुकान है, उनसे ये मेरा आग्रह है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम ना लें। ये एक दंडनीय अपराध है और इससे बच्चों का भी भविष्य खराब होता है। भागलपुर के अमडंडा थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की नहाने के दौरान पोखर में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मोंटी कुमार के रूप में हुई है, जो खनकित्ता गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मोंटी कुमार रोज की तरह सुबह घर से नहाने की बात कहकर निकला था, लेकिन 2 घंटे तक जब वो वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन की। जब पोखर के पास परिवार वाले गए तो देखा मोंटी का शव तैर रहा था। उसके बाद परिजनों ने थाना को सूचना दी। सूचना पर थाना पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।